हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे, हेडिंग आप देख ही रहे होंगे, रैंकिंग। तो आज की वीडियो हम रैंकिंग बताने वाले हैं। रैंकिंग से जो है इधर अभी अभी फिलहाल ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे ग्रुप डी का। उसमें बेधड़ाक से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर ही पूछ दिए जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका एक नंबर छूट सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रैंकिंग जो है निकालने के लिए, रैंकिंग पढ़ता कैसे। रैंकिंग जब हम दशमलव दशमलव या कह सकते हैं अपर, एक तरह से जब दशमलव में के बाद जो है अंक की पुनरावृत्ति होता है, तब हम उसको छोटा रूप में लिखने के लिए रैंकिंग का प्रयोग कर देते हैं। मतलब कि यदि आप समझ सकते हैं, अगर कोई संख्या मान लीजिए 3 दशमलव के बाद लिखा रहा, ऐसे ऐसे से बढ़ते जा रही है, तो उसको हम छोटा रूप में लिखने के लिए इस पर रैंकिंग यानी कि बार का प्रयोग कर देते हैं। फिर इसको हम भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आज पहले तो बदलना सीख लेंगे, उसके बाद उसका हल सॉल्यूशन मतलब जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, अन्य तरह का। लेकिन सबसे पहले इसको रैंकिंग में बदलने के लिए सीख जाते हैं। तो रैंकिंग में बदलने के लिए जो है, रैंकिंग को भिन्न में बदलने के लिए कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले पहला पॉइंट है कि अपने आप से हम 3 प्रश्न पूछेंगे। स्टेप 1 कि 3 प्रश्न क्या होगा कि रैंकिंग दशमलव के बाद रैंकिंग कितने अंकों पर है, कितने अंक पर है। दूसरा पूछेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, कितने अंक पर है और कितने अंक पर नहीं है। और तीसरा पॉइंट हम पूछेंगे, अपने आप से प्रश्न करेंगे कि दशमलव के बाद किस पर रैंकिंग नहीं है। दशमलव के बाद कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, दूसरा पॉइंट था। और दशमलव के बाद किस अंक पर रैंकिंग नहीं है, किस अंक पर किस अंक के जगह संख्या मान लीजिए, अंक में प्रॉब्लम हो रही है तो किस संख्या पर रैंकिंग नहीं है। ये 3 प्रश्न पूछने के बाद जो है, इन 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन स्टेप 2 में करेंगे कि जितने अंक पर रैंकिंग है, जितने अंक पर, अगर मान लीजिए 2 अंक पे है तो बट्टा में उतना 9 लिख देना है, उतना 9 लिख देना है, उतना 9 लिखना है। और दूसरा जो है स्टेप तीसरा करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, 9 पर उतना शून्य देंगे। अगर मान लीजिए कि रैंकिंग नहीं है तो उसके बाद हम उतना शून्य दे देंगे, 9 लिखने के बाद उतना शून्य देते चले जाएंगे। दूसरा तीसरा प्रश्न हम अपने आप से किए थे, किस अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो जिस अंक पर रैंकिंग नहीं होगी उसको जो है, उस अंक को जो है दशमलव के बाद पूरे अंक से घटा देंगे। जिस मान लीजिए कोई अंक होगा 222, उसको जो है जिस पर रैंकिंग नहीं होगी उसको इसमें से घटा देंगे, और यही जो भिन्न आएगा वही भिन्न फ्रैक्शन में आ जाएगी, यानी परिमेय संख्या होगी, PYQ के रूप में आ जाएगी। तो चलिए अब इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं इन सारी पॉइंटों को। तो पॉइंट में समझने के लिए पहला उदाहरण हम ऊपर में लिखे थे 0.33, इसी को ही पहले हम बदल के देखेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 पर बार, और इसको बार को जो है, पहला हम अपने आप से 3 प्रश्न पूछेंगे, रैंकिंग कितने अंक पर है, तो एक ही अंक पर रैंकिंग है, ठीक है, तो उतना हम नीचे में बोले थे कि बटा में 9 लिख देना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, दशमलव के बाद कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो दशमलव के बाद जो है कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो एक भी अंक पे नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा का कोई माने नहीं बनता है। और तीसरा पॉइंट जो है, किस अंक पर रैंकिंग नहीं है, किस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई संख्या दी हुई नहीं है तो वो भी नहीं है, तो हम सीधा सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे जिस पर रैंकिंग है वो अंक हम यहाँ पे उतार देंगे। तो यही हमारा रेशियो आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 तीनों 1/3। अब भागा दीजिएगा तो ऐसे ही फिर 0.3333 आता रहेगा। तो हमारा ये हो गया। अगर अब हम दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 0.1 यहाँ दे देता हूँ और 3 पे रैंकिंग दे देता हूँ।
तो इस तरह के प्रश्न हल करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए फिर वही करेंगे कि कितने अंक पर रैंकिंग है, कितने अंक पर रैंकिंग है, तो 1 अंक पर रैंकिंग है, तो 1 अंक पे तो एगो 9 दे दिए। कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो उतना 0 दे देंगे। फिर तीसरा क्या पूछे थे कि किस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो किस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, 1 पे रैंकिंग नहीं है, तो पहले ये टोटल संख्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, और उसमें से जिस पर रैंकिंग नहीं है यानी कि 1 पर रैंकिंग नहीं है उसको उस संख्या में से हम घटा देंगे। यानी कि आगे हमारा 12/90, यानी कि 6 दूनी 12, 15 छक्का 90, 2/15। इसको हम आप भागा दे करके देख सकते हैं, फिर 0.133333 आता रहेगा। अब अगला जो है ये दूसरा, अब अगला तीसरा हम प्रश्न ले लेते हैं। 0.1, 2 और 3, यहाँ पे 2, 3 पर रैंकिंग दे देते हैं ताकि 2 अंक अभी रिपीट हो रहा है। तो हम इसको हल करेंगे कैसे, सबसे पहले कितने अंक पर रैंकिंग है, 2 अंक पर, तो उतना हमको 9 दे देना है। दूसरा पॉइंट कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है, यहाँ पे 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो उतना 0 दे देना है। उसके बाद क्या करना है, तीसरा प्रश्न किस संख्या पर रैंकिंग नहीं है, तो 1 पर रैंकिंग नहीं है उसको पूरे संख्या में से हमको घटा देना है। 123 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 122/990, 2 मरते में कट जाएगा, 6 दूनी 12, 61 बट्टा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5, 61/495, इस तरह से। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम जो है इस रैंकिंग को कैसे जोड़ा जाता है इसको हम बताएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।